वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के अज़्म का अदा। अहम इलाक़ाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तिजारत और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। अफ़गान तालिबान की तुरखम और तीरा में पाक अफ़गान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जारहियत को खामोश करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का बयान। कहा कि किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया है कि चीन समेत 6 ममालिक को अफ़गानिस्तान से शिकायत है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने सेनेट में भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ करारदाद की मंजूरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह करारदाद सही वक्त पर पास हुई है क्योंकि मोदी आज इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। बकर में दाजिल बैनुस सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 ज़ख्मी। शोहदा में कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बकर में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। IG पंजाब अब्दुल करीम का फ़र्ज़ की राह में शहीद होने वाले कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरी, शाहीन अफरीदी की 4 और उस्मान और नवाज़ की 2-2 विकेटें। इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तानी टीम अभी इवेंट से बाहर नहीं हुई, अगर मगर से गुजर कर अभी भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल नहीं, फरीकैन को इलाकाई सलामती का ख्याल रखना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल मुकम्मल होने पर सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। खित्ते में देर पा अमन बामायनी मुज़ाकरात से ही आ सकता है। उम्मीद है फरीकैन सिफारतकारी से मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। यूक्रेन के अवाम से इज़हार एकजहती के लिए पेरिस के एफिल टावर पर यूक्रेन के झंडे के रंगों की लाइट्स रोशन। यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खिलाफ मुकदमा कर दिया। यूनिवर्सिटी पर अपने लॉस एंजलिस कैंपस में यहूद मुखालिफ माहौल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। नवंबर में फेडरल जज ने ट्रंप इंतज़ामिया को यूनिवर्सिटी पर $1 अरब से ज़ायद जुर्माना आयद करने से रोक दिया था। जुर्माना कैंपस पर यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने में नाकामी पर लगाया जाना था। अगस्त में अमरीकी हुकूमत ने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की $584 मिलियन की फंडिंग रोकी थी। मैक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस मनशियात माफिया के बदनाम ज़माना स्मगलर एलमेंचो के ठिकाने पर उसकी महबूबा का पीछा करके पहुंची। मैक्सिको हुक्काम ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। जुमे के रोज़ ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस एलमेंचो की महबूबा का पीछा करते हुए रियासत जैलिस्को
के जंगल में पहुंची। ऑपरेशन में गैंग के कई और कारिंदे भी मारे गए। तज्जियाकारों का कहना है कि मैक्सिको में मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीकी सदर ने मनशियात और जराइम पेशा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मैक्सिको पर हमले की धमकियां दे रखी हैं। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात में बुशरा बीबी की भांजी, भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी पीटीआई की आंख के इलाज पर बात की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने थाना रमना के 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। मुल्की मईशत, टैरिफ, जंगें रुकवाने और ईरान की सूरत हाल पर बात का इम्कान है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप का पहला इंतखाब सिफारतकारी है। ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप हलाकत खेज ताकत इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क अमरीका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। डच सफारतकार ईरान में स्टारलिंक की किट्स और सैटेलाइट फोन्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रूसी खबर एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। दावा किया है कि डच सफारतकार एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने अपना सूटकेस स्कैनर से गुजारने की इजाज़त नहीं दी। मामले पर तनाज़ा खड़ा हुआ तो डच सफारतकार का सामान जब्त कर लिया गया। दूसरे मंदूक को सामान निकालने में देर हो गई, जिस पर यह सामान खोल लिया गया। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स में झड़पें। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के खिलाफ नारे। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। CIA ने ईरानी शहरियों को फ़ारसी में पैगाम जारी करके मालूमात फराहम करने का तरीक़ा समझा दिया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अगर अमरीका अब पीछे हट जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की हैं, ये आप नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर अमरीका इस निज़ाम को अवाम के ज़रिए उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ना कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़त्म करने में कामयाब हो जाए तो इसकी जगह दुश्मन के बजाय एक दोस्त को ले आए तो ये 1000 साल की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थोरब्योर्न जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। 75 बरस के जैगलैंड की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल। जैगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। जैगलैंड कौंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। नॉर्वे की पुलिस ने इस माह जैगलैंड के घरों पर छापे मारे थे। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल फ़ोन शॉप में धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी दुकानदार का कहना है कि धमाका दुकान में AC की गैस भर जाने से हुआ।